हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ प्रिया मिश्रा एंड स्वागत करती हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR जूनियर्स पे। तो बच्चों कैसे हो, मजे में हो? बहुत अच्छी तरह से स्टडीज चल रही है। तो आज का लेक्चर है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि है 6th चैप्टर 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का 6th चैप्टर एंगल्स। और हमने इस चैप्टर के और 3 लेक्चर्स देख चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज जाके आप लोग वो सारे वीडियोस को चेक करो, मिलेगा एंड आप अच्छी तरह से उसको देखो ताकि आपका ये एंगल चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये है हमारा प्रॉब्लम सेट 26 एंड लेक्चर नंबर 4। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमें क्या बोला है कि हमें जो एंगल्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्रीज में दिया हुआ, जैसे आप लोग देख सकते हो, ड्रॉ एंड नेम द फॉलोइंग एंगल हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर होता है उसकी हेल्प से, प्रोटेक्टर जो आपको जिसे आप हिंदी में चांदा बोल सकते हो, चांद शेप का उसे भी बोला जाता है। ओके, सो हिंदी में उसे चांदा बोला जाता है। उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंगल्स ड्रॉ करनी है। कितने एंगल्स ड्रॉ करनी है? अभी यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, आपको डिग्रीज दी हुई है एंड आपको क्या करना है, एंगल्स ड्रॉ करना है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, एंड उसकी क्या करनी है, नेमिंग भी करनी है आपको। तो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये बताओ कि 60 90 से कम होता है या 90 से ज़्यादा होता है? 60 क्या होता है, 90 से कम होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा 90 का एंगल। तो अब क्या है, 90 से क्या है, कम है, 90 से कम है 60 डिग्री, तो ये थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा, इसके अंदर में आ जाएगा। ओके, तो मैं सिर्फ अंदाजे से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई प्रोटेक्टर नहीं है। आपके पास ज़रूर से होगा, तो आप प्लीज़ अच्छी तरह से माप लेके ही बनाओ। अगर आपने अच्छी तरह से माप नहीं लिया और एक पॉइंट भी अगर रॉन्ग हुआ तो आपका मार्क्स पूरी तरह से चले जाएगा, आपका मेहनत पानी में डूब जाएगा। ओके, सो इसीलिए क्या करना है, एकदम अच्छी तरह से स्केल प्रोटेक्टर का यूज़ करके ही आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, तो अब 90 से कम क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमने बना लिया एंगल। अब क्या करना है, आपको नेमिंग करनी है। इसकी नेम लिखा हुआ है, आपको बोला हुआ है कि नेम देना है, तो क्या नेम देंगे, चलो इसको ABC इसका नेम दे देते। ओके, ABC इसका नेम दे दिया। अब ये बताओ कि 90 से कम क्या होता है, कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, राइट एंगल होता है। तो 90 से कम कौन सा एंगल होता है, 90 से कम होता है एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल होता है, एक्यूट एंगल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्यूट। क्यों? क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 से कम है। ओके, तो लिख दिया हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल। ओके, तो ये कौन सा एंगल, ये इस डायग्राम का नेम क्या हो गया, एंगल ABC। ओके, क्या आ गया इसका नाम, एंगल ABC एक्यूट एंगल। ओके, देन चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 120 डिग्री। ओके, सो 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री इस तरह से बनाते हैं। तो आप बताओ कि 120 90 से ज़्यादा होता है या 90 से कम होता है? क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, ड्रॉ किस तरह से करेंगे, 90 से ज़्यादा होता है, इसीलिए वो किस शेप का बनेगा, इस शेप का बन जाएगा। ओके, ये कैसा एंगल बन गया, कौन सा एंगल बन गया, 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है। 90 से छोटा एक्यूट एंगल एंड 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल का नेम लिखना है। 120 डिग्री का एंगल है और नाम क्या है इस एंगल का, इस एंगल का नाम रख देते हैं PQR। ठीक है, PQR रख दिया इस एंगल का नाम। अब ये कौन सा एंगल बन गया, PQR, एंगल PQR। ओके,
सो ये बन गया हमारा एंगल का नेम क्या हो गया, हमने ड्रॉ कर दिया एंगल एंड एंगल का नाम क्या हो गया, एंगल PQR। ठीक है, देन इसके बाद आपको और कौन सा दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। अभी अभी हमने बोला 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, स्ट्रेट। जब घड़ी में 9 बजती है या फिर जब घड़ी में 3 बजती है तो वो टाइम कौन सा होता है, वो राइट एंगल का शेप होता है। ठीक है, क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, वो जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, चलो अब इस एंगल को क्या नेम देना पड़ेगा आपको, कुछ तो नेम देते हैं XYZ। ओके, देते हैं XYZ। ठीक है, और कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब एंगल का नाम क्या दिया, एंगल XYZ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल XYZ। ओके, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, आपका जो प्रोटेक्टर है उसको अच्छी तरह से यहाँ पे रखो, उसे ध्यान से चेक करो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है विदाउट प्रोटेक्टर तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अगेन सिखाऊंगी आपको प्रोटेक्टर का यूज करके। ओके, चलो तो देन आपको और आगे के कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 150 डिग्री। 150 डिग्री मतलब 90 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, 150 क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है। तो किस तरह से बना सकते हैं हम इसको, ये 90 से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसे इस तरह से बना लेंगे। आप एकदम प्रॉपर माप लेके बनाओ, मैं विदाउट स्केल और विदाउट प्रोटेक्टर बना रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से अंदाजे से बना रही हूँ। ओके, तो ये रहा हमारा 150 डिग्री। ओके, सो बना लिया हमने 150 डिग्री, बहुत बड़ा हो गया है बट क्या कर सकते हैं, आप समझ के रखो। यार ये बन ही नहीं रहे। ठीक है, चलो बन गया, हो गया। अब ये कितना डिग्री बन गया, 150 डिग्री बन गया। इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, खुद की मर्जी से जो भी नाम मन करे आप रख सकते हैं, ABC, PQR, EFG। चलो हम रखते हैं यहाँ पे EF एंड G, EFG। अब इसका नाम क्या बन गया, एंगल। जब भी आप एंगल को, किसी भी एंगल का नाम लिखोगे तो आपको इस तरह से एंगल ड्रॉ करके फिर लिखना है, एंगल EFG, EFG। ठीक है, इस तरह से आपको ड्रॉ करने हैं सारे एंगल। चलो अब ये लास्ट एंगल ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री का। अब 30 90 से ज़्यादा है या फिर 90 से कम है, क्या है, 90 से कम है। तो किस तरह से बनेगा ये एंगल, यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे एंड देखेंगे कि 30 कहाँ जा रहा है, यहाँ आएगा। ठीक है, 30 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ले लेते हैं हम इस एंगल को। ये अच्छे से बन नहीं रहा है, देखो कितनी तकलीफ है मुझे, लाइन नहीं हो रहा अच्छे से। ठीक है, हो गया। चलो तो हो गया हमारा ये 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल, 30 डिग्री का एंगल। अब इस एंगल को क्या नाम रखेंगे, अपने मन का कुछ भी नाम रखते, क्या रखे, इसका भी नाम XYZ रख देते। ओके, XYZ रख दिया, XYZ। अब क्या लिखेंगे, एंगल XYZ। इस तरह का क्वेश्चन आपको, ये एंगल ड्रॉ करने का क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए ज़रूर से आएगा एग्जाम में, या फिर 2 मार्क्स के लिए 2 एंगल्स दे सकते हैं, डिग्रीज दे सकते हैं। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सो मैथ्स के एग्जाम में प्रोटेक्टर लेके जाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से अपने पूरे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। चलो एक लास्ट देख लेते हैं, ये क्या है, 165। जैसे यहाँ पे क्या था, 150 था। ठीक है, 150 था, यहाँ पे क्या है, 165 है। ओके, सो 150 से भी ज़्यादा, मतलब 90 से तो ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। तो कैसे बनेगा ये, इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, ये एक लाइन हुआ, ये एक लाइन हुआ, हो गया हमारा 90 से ज़्यादा वाला एंगल, मीन्स कि ऑब्ट्यूज एंगल 165 डिग्री का।
165 डिग्री। ओके, अब इसका नाम रख देते हैं PQR रख देते हैं। ओके, या फिर QRS रख देते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे रख दिया QRS। क्या बन गया ये हमारा एंगल QRS। नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल QRS। ओके, है कि नहीं बहुत ज़्यादा इजी। इसके बाद आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि कितनी डिग्री का है, 45 डिग्री का है। ओके, सो 45 डिग्री का एंगल कैसा बनेगा, इस तरह का बनेगा। यहाँ की जगह थोड़ा सा ऊपर लाइन आ जाएगा क्योंकि क्या है वो 90 से कम है एंड 30 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा। ओके, सो आप ट्राई करो, जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो ताकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो खुद से सॉल्व करने आपको आ जाए। ओके, एंड कोई भी रॉन्ग ना हो, लाइन का मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, और अगर समझा तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, एंड देन आपको कौन से चैप्टर पे नेक्स्ट लेक्चर चाहिए वो भी ज़रूर से कमेंट करना, एंड अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।